गौतम बुद्ध के बारे में हम सब जानते हैं। गौतम बुद्ध को हम सब पसंद करते हैं, उनके कहानियाँ हमें मालूम है। वो एक बहुत ही अनोखा इंसान थे। वो पहले एक राजकुमार हुआ करते थे और उसके बाद वो बुद्ध बन गए। ऐसा ही था उनका पर्सनालिटी, ऐसा ही था उनका वो कैरिश्मा, उनका वो मैग्नेटिक पावर कि जो भी उनके पास आते थे, जो भी उनके समक्ष आते थे, वो तुरंत उन्हें पसंद करने लगते थे और उनके बातें सुनकर उनके जो राह है वो राह में चलने लगते थे। जब वो मगध में वास कर रहे थे तब पूरे मगधवासी उनके भक्त बन गए थे। सब आते थे, उनके बातें सुनते थे और उनके बताए हुए राह में चलने की कोशिश करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि महाराज बिंबिसार, जो उस वक्त मगध के राजा हुआ करते थे, महाराज बिंबिसार आके गौतम बुद्ध से कहा कि प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, क्यों? मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आपका श्रद्धा करता हूँ, लेकिन आप कृपया ऐसा मत कीजिए कि मैं अपना राज कार्य संभाल नहीं पाऊँ। तो गौतम बुद्ध ने कहा, क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आपको अपनी राज कार्य करने में मुश्किलें आ रही है? तो महाराज बिंबिसार ने कहा कि आप पूरा मगध में घूमते हैं और बहुत सारे लोग आपका भक्त बन गए हैं। वो आपके बताए हुए राह में चलना चाह रहे हैं। ठीक है, लोग आपके बताए हुए राह में चले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप कृपया जिस गांव में सैनिक रहते हैं, जिस गांव में राजा के कर्मचारी रहते हैं, ऐसे गांव में मत जाया कीजिए, क्योंकि आपके बातें सुनकर, आपके बताए हुए राह में चलकर सारे सैनिक अस्त्र त्याग कर रहे हैं, सारे सैनिक नॉन वायलेंट होते जा रहे हैं। तो अगर ऐसे चलता रहा तो मैं अपनी राज्य की रक्षा कैसे करूंगा? किसको लेकर मैं एक अपना फौज तैयार करूंगा कि अपने राज्य का रक्षा कर सके? तो आप कृपया सैनिक गांव में या राज कर्मचारियों के गांव में मत जाया कीजिए। महाराज बिंबिसार ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा और मैं इन दोनों गांव में नहीं जाऊंगा। और आप निश्चिंत रहिए कि इन दोनों गांव में से अगर कोई भी मेरे पास आएगा तो मैं उनसे ये सारी बातें नहीं कहूंगा और उनको अपनी राह में चलने की सलाह नहीं दूंगा। तो महाराज बिंबिसार बहुत खुश हुए और ऐसे ही चलता रहा। एक दिन गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव पहुंचा। वो ऐसे जाया करते थे, एक गांव से दूसरे गांव, एक जगह से और एक जगह वो जाया करते थे और अपनी जो बातें हैं वो कहते रहते थे, लोगों को सिखाते रहते थे कि कैसे वो एक बेहतर जीवन जी सके। तो वो गए और उन्हें वहां पहुंचकर एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ को देखकर वो बहुत खुश हुए और उस पेड़ के नीचे वो बैठ गए। अब तब कोई अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, अच्छे ऐसे कोई वाहन नहीं था, तो लोगों को पैदल ही चलना पड़ता था और तब बहुत मुश्किलें थी, सड़कें अच्छी नहीं थी, जंगलें हुआ करता था, तो बहुत सारी मुश्किलें थी, तो लोग ऐसे ही जाते थे। तो गौतम बुद्ध जाकर उस पेड़ के नीचे बैठ गए। अब उस पेड़ से थोड़ा दूर एक सरोवर हुआ करता था, एक सरोवर था। एक आदमी उस सरोवर के पास अपने कुछ काम से आया था। अपने कुछ काम उन्होंने किया, उन्होंने नहाया वहां पे और उनको एक फुटप्रिंट दिखाई दिया। वो फुटप्रिंट देखकर ये आदमी एक ज्योतिषी था। इनका खासियत ये था कि ये फुटप्रिंट्स देखकर बता सकते थे कि इस फुटप्रिंट का जो मालिक है, उनका चरित्र कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है और उनका भविष्य कैसा हो सकता है। तो उस फुटप्रिंट को देखकर वो ये गणना करने के लिए बैठ गए कि ये आदमी कैसा हो सकता है। तो उस फुटप्रिंट को देखकर वो बहुत आश्चर्य हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि इस फुटप्रिंट का जो मालिक होगा वो जरूर कोई सम्राट होगा, पूरी पृथ्वी पर उनका राज होगा और पूरी पृथ्वी पर वो अपने
राज कर पाएंगे, पूरी पृथ्वी को वो जीत सकेंगे। अब वो बहुत खुश हुए कि मुझे एक सम्राट मिला। अब सम्राट से मिलना कौन नहीं चाहता है, क्योंकि एक सम्राट को अगर हम खुश कर पाए तो हमें कुछ लाभ हो सकती है, हमें कुछ मिल सकता है, हमें कुछ बड़ा मिल सकता है। तो वो उस फुटप्रिंट को देखकर उनके पीछे चला गया कि देखते हैं ये फुटप्रिंट किसका है और ये कहाँ से आए हैं और कहाँ गए। तो वो पैदल जा रहे थे और सीधा पहुंचे उस पेड़ के पास जहाँ पर जिसके नीचे गौतम बुद्ध बैठे थे। उन्होंने वहां पर देखा कि ये तो कोई सम्राट नहीं है, ये एक सन्यासी है। ये भगवा रंग का कपड़ा पहने हुए है, ये किसी भी दिशा से ये एक सम्राट नहीं दिखते, ये तो एक सन्यासी है। तो मेरी गणना, मेरी कैलकुलेशन इतना गलत कैसे हो गया, मैं इतना गलत कैसे हुआ। तो वो सोच में पड़ गए कि इतने सालों से मैं ज्योतिष चर्चा कर रहा हूँ और ये ऐसा कभी नहीं हुआ, ये आदमी तो सम्राट नहीं लग रहे, तो ये कैसे हो सकता है। तो वो वहां पे बैठ गए और इंतजार करने लगे कि कब ये आदमी आंखें खोलेंगे और मैं उनसे बात करूंगा। जब उस वक्त गौतम बुद्ध ध्यान में थे, तो उनकी आंखें बंद थी और वो ध्यान में थे। तो वो बैठे रहे, इंतजार करते रहे और थोड़े समय बाद गौतम बुद्ध ने अपनी आंखें खोला और उनसे कहा कि बताइए आप कहाँ से आए हैं और यहाँ क्यों आए हैं। तो इन्होंने कहा मैं एक ज्योतिषी हूँ, मैं लोगों के पैरों के निशान देखकर ये बता सकता हूँ कि ये आदमी कैसा हो सकता है, इसका स्वभाव कैसा हो सकता है और इसका भविष्य कैसा हो सकता है। और आपके पैरों के निशान देखकर मुझे ऐसा लगा कि आप जरूर कोई सम्राट होंगे, लेकिन आप तो एक सन्यासी है। आपके पैरों के निशान बता रहे हैं कि आप पूरी पृथ्वी को जीत लेंगे, आप पूरी पृथ्वी पर राज करेंगे, ये कैसा हो सकता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आप पृथ्वी को जीतने की बात कर रहे हैं, वो मैं जरूर करूंगा। आप पूरी पृथ्वी पर राज करने की बात कर रहे हैं, वो भी मैं जरूर करूंगा, लेकिन युद्ध में जीत कर नहीं। मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध में जीत कर राज नहीं करूंगा, मैं प्रेम से करूंगा। मैं पूरी पृथ्वी पर राज करना चाहता हूं, मैं पूरी पृथ्वी को जीतना चाहता हूं, लेकिन प्रेम से। तो ये आदमी बहुत सोच में पड़ गया कि ऐसा इन्होंने कभी सुना नहीं कि प्रेम से दुनिया को जीतेंगे, ये कैसे मुमकिन है। तो ये बहुत गहरे सोच में पड़ गए कि ऐसा तो कभी सुना नहीं, प्रेम से दुनिया को जीतेंगे, प्रेम से दुनिया पर राज करेंगे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो इन्होंने कहा प्रभु मैं कुछ समझा नहीं, आप कुछ बता सकते हैं कि आपने क्या कहा। गौतम बुद्ध ने कहा मैं एक भिक्षु हूं, मैं अपने अंदर प्रवेश कर चुका हूं और देख चुका हूं कि मेरे अंदर क्या है, और मैं लोगों को यही बताना चाहता हूं। तो इस आदमी को ये समझ में आया कि ये जरूर कोई महान इंसान होंगे, ये कोई आम आदमी नहीं है। इन्होंने कहा प्रभु मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मैं आपके शिष्य बनना चाहता हूं, आप मुझे सिखाइए कैसे आप इस मुकाम पर पहुंचे। गौतम बुद्ध बहुत खुश हुए, उन्होंने तुरंत उनको अपना शिष्य बना लिया और उनसे कहा जिसे आप बाहर ढूंढते हैं, जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हैं, जिसको जानने के लिए, जिसे देखने के लिए आप इतने सारे क्रियाएं करते हैं, इतने सारे प्रार्थना, इतने सारे तरीकाएं अपनाते हैं, वो बहुत आसानी से आपको मिल सकते हैं। आपको बस अपने अंदर प्रवेश करना होगा। अपने अंदर प्रवेश करके देखिए, सृष्टिकर्ता आपके अंदर ही बैठा है।